कृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी पिरामि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। तो हमारी अभी अ, अष्टकम अष्टकम का सीरीज हमने शुरू किया है। अलग अलग अष्टकम हम चर्चा कर रहे हैं। कल मधुराष्टकम चर्चा किया था। इससे पहले अभी चौराष्टकम वगैरह चर्चा किया। तो इसी अष्टकम सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं केवल अष्टकम। केवल अष्टकम ये हरि नाम की महिमा के ऊपर है। और इसको बोलते हैं केवल केवल अष्टकम, मतलब हरि नाम। एक श्लोक आता है ना, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। तो इस श्लोक में हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्ति एव। तो हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, तो इस पॉइंट को लिया कि हरेर नामेव केवलम, उस चीज को और डिटेल में एक्सप्लेन करके उसके ऊपर अष्टकम लिख दिया। तो इसका नाम हुआ केवलाष्टकम, हरेर नामेव केवलम। और इसको लिखा है नीलकंठ गोस्वामी, एक आचार्य है, उन्होंने लिखा। उनकी एक पुस्तक पंचरत्नम के अंदर आता है। संस्कृत में श्लोक है, असावरी इसका राग है। तो शुरू करते हैं। मैं शेयर कर देता हूँ, आप इसको देख पाओगे। हरे हम्म मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम पावनम पावनेभ्यो अपि हरेर नामेव केवलम। तो अभी हम शुरू करते हैं। स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो मंगलेभ्यो अपि मंगलम पावनम पावनेभ्यो अपि हरेर नामेव केवलम। मधुरम मधुरेभ्यो अपि, तो मधुर से भी मधुर। उस तरह होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, बेटर देन बेस्ट, इस तरह कोई डिग्री आती है कि अच्छा अच्छा सबसे अच्छा और सबसे अच्छा, अच्छे से अच्छा। तो हम कभी कभी बोलते हैं कि अच्छे से अच्छा, तो उसी को बोलेंगे अच्छे से अच्छा, मतलब मधुरम मधुरेभ्यो भी, मधुर से भी मधुर। जो कुछ इस दुनिया में जितना भी अच्छा हो सकता है, मधुर हो सकता है, उससे भी अधुर। बोलने में मधुर, सुनने में भी मधुर। तो मधुरम मधुरेभ्यो अपि, भगवान का जो नाम है आ, मधुर से भी मधुर है। मंगलेभ्यो अपि मंगलम, और आ, मंगल से भी मंगल। जितना भी मंगल, जो ऑस्पिशियस चीज है, शुभ है, मंगल है, उसमें भी सबसे मंगल। तो अगर हमें कुछ मंगल करने के लिए कुछ करना है, तो कुछ नहीं करना है, भगवान का नाम बस करो, सब मंगल होगा। मंगलेभ्यो पे मंगलम, मंगल से भी मंगल है। तो लोग मंगल शुभ करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, कोई कथा कराते हैं, ये कराते हैं, ये अलग अलग पूजन बहुत कुछ करवाते हैं। लेकिन सबसे मंगल क्या करवाना है? भगवान के नाम का कीर्तन करवाना है। तो सबसे मंगल, मंगलेभ्यो अपि मंगलम, जो भी मंगल है उससे भी मंगल। तो सबसे मंगल अगर कोई है तो भगवान का नाम। जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें भगवान का नाम तो होना ही चाहिए, तभी वो चीज वास्तव में मंगल होगा। तो ऑस्पिशियस देन ऑल अदर ऑस्पिशियस थिंग्स, मंगलेभ्यो भी मंगलम। और पावनम पावनेभ्यो अपि, शुद्ध करने वाले में भी सबसे शुद्ध। अलग अलग चीज करने से शुद्ध होता है, गंगा में स्नान करे, तीर्थ गए, ये करे वो करे, बहुत कुछ करते हैं हम, उससे हृदय शुद्ध होता है, ये शुद्ध होता है। लेकिन सबसे शुद्ध किससे होगा? भगवान का नाम करने से। तो सबसे मधुर में भी सबसे मधुर, मंगल करने में भी सबसे मंगल, पावन करने में भी सबसे पावन, वो क्या है? हरेर नामेव केवलम, भगवान का नाम केवल, हरेर नामेव केवलम। तो ये क्या है? ये सब
किसका किसका महिमा आया? हरेर नाम है केवलम। वो क्या है? हरि नाम है। नेक्स्ट श्लोक। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम। आ ब्रह्म मतलब पूरा ब्रह्मांड, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, एकदम लास्ट छोर ब्रह्मा से लेके नीचे तक पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा से लेके ऊपर के सबसे ऊपर के लोग से लेके नीचे के लोग तक जितने भी लोग हैं सब की बात आ गई। आ ब्रह्म, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामय जगत। तो ये पूरा ब्रह्मांड, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, पूरा ब्रह्मांड किस में क्या है? माया है। मायामयम जगत, पूरा ब्रह्मांड तो भौतिक प्रकृति है, तो पूरा माया की ही प्रकृति है। सर्वम माया जगत मतलब माया शक्ति के द्वारा पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। हर जगह माया, ऐसा नहीं सोचे स्वर्ग में चले जाएंगे माया से मुक्त हो जाएंगे। पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी के लोक में चले गए वहां भी माया है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएंगे माया आपको नहीं छोड़ेगी। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत पूरे ब्रह्मांड में सर्वम मायामयम जगत, पूरा ब्रह्मांड मायामयम है, मायामयम जगत। तो क्या सब माया है? कुछ सत्य नहीं है? तो सत्य है, लेकिन वो सत्य क्या है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम एव केवलम। लेकिन एक चीज इसमें सत्य है, वो क्या है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम एव केवलम। इसीलिए जो सत्य है, एक चीज बहुत सत्य है, वो है भगवान का नाम। हरेर नाम एव केवलम। द ओनली थिंग दैट इज रियलिटी इज होली नेम ऑफ हरि, भगवान का नाम। इसलिए जब मृत्यु हो जाती है, शव यात्रा निकलती है, क्या बोलते हैं सब? राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। तो ये बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, इसका मतलब क्या है? बाकी सब असत्य है, सब मायामयम है। जो सत्य क्या है? भगवान का नाम। तो इसलिए भगवान का नाम का आश्रय लेना चाहिए। स गुरु स पिता चापि स माता बांधवो अपि सह शिक्षयेत चेत सदा स्मर्तुम हरेर नामेव केवल। तो ये भी एक बहुत अच्छा श्लोक है। इसी तरह एक श्लोक आता है भागवतम में भी, आ, गुरुर्न सस्यात् जननी न सस्यात् बंधु न सस्यात् न मोचयेत यापि, इस तरह कुछ श्लोक है। तो उसमें उस श्लोक में आता है कि एक गुरु गुरु नहीं है, माता माता नहीं है, पिता पिता नहीं है, जब तक वो अपने आश्रित जो व्यक्ति है उसे भौतिक जगत से बंधन बंधन से मुक्त न करे। गुरु अगर शिष्य को भौतिक जगत से भौतिक बंधन से मुक्त नहीं करे तो वो गुरु नहीं है। माता का प्रथम दायित्व है, माता पिता का जो पुत्र है उनको इस तरह शिक्षा दे ताकि इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो। इसी तरह यहाँ पे उसी श्लोक को का थोड़ा सा हिंट है कि स गुरु स पिता चापी। गुरु वही है और पिता भी वही है, माता भी वही है और बंधु भी वही है। कौन? सह शिक्षयेत चेत सदा स्मर्तुम। जो आ, आपको शिक्षा देते हैं भगवान का नाम का स्मरण करने की। गुरु शिष्य को शिक्षा देंगे भगवान के नाम का जप करो, तो वास्तविक में वो गुरु है। माता अगर बच्चे को सिखा रही है हरे कृष्णा बोलो, भगवान का नाम का जप करो, तो वो माता है। पिता बच्चों को बोल रहे हैं नहीं जप करो, हरे कृष्णा मंत्र का जप करना चाहिए, तो वो पिता है। स शिक्षित, वो शिक्षा देते हैं क्या? सदा स्मर्तुम, हमेशा स्मरण करने की। क्या स्मरण करने की? हरेर नाम है वो केवल, भगवान का नाम ही केवल स्मरण करने की जो शिक्षा देते हैं, तब वो वास्तविक गुरु, वास्तविक पिता, वास्तविक माता, वास्तविक बंधु हो सकते हैं। अगर ये शिक्षा नहीं देते हैं, पिता केवल शिक्षा देते हैं पैसा किससे कमाना है, अगर यही पिता ने पुत्र को शिक्षा दी पैसा पैसा बनाना सिखा दिया, पैसा, तो दुनिया में पैसा बना के बड़े आदमी बन जाएगा। लेकिन
बाकी भी तो दुनिया के बंधन से बाहर नहीं निकल पाएगा, भौतिक जगत के बंधन में ही रह जाएगा। इस जन्म में बड़ा आदमी अमीर बन गया, अगले जन्म में तो कुत्ता बन जाएगा। तो पिता अगर वास्तविक पिता होता तो उसको इस तरह शिक्षा देता है कि वो इस जन्म के बाद भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता, फिर उसको अगला जन्म में पशु योनि नहीं मिलती। तो वो सही शिक्षा है। ऐसा नहीं कि इस जन्म में बड़ा आदमी बना दिया, अगले जन्म में गधा बन गए। तो ये वास्तविक शिक्षा है। जो शिक्षयेत चेत सदा स्मर्तुम हरेर नामे पे, वो शिक्षा के माध्यम से वो सदा स्मरण कर पाए। क्या स्मरण कर पाए? हरेर नामे केवल, भगवान का नाम केवल। निःश्वासे ना ही विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। तो बहुत सरल है, संस्कृत में है लेकिन बहुत कठिन श्लोक, कठिन ये अष्टकम नहीं, बहुत सरल अष्टकम। निःश्वासे ना ही विश्वास। निःश्वासे मतलब अ, श्वास मतलब सांस ले रहे हैं, निश्वास मतलब जब सांस रुक जाएगी, श्वास नहीं ले पाएंगे। तो निःश्वास है ना ही विश्वास। कब हमारी सांस रुक जाए इस पर कोई विश्वास है क्या? कोई विश्वास नहीं है कि कौन सी सांस आखिरी सांस होगी, कौन सी सांस हमारी आखिरी श्वास होगी, इसमें कोई विश्वास नहीं बोल सकता कि हमारी आखिरी श्वास अभी 20 25 30 40 साल बाद आने वाली है। कभी भी आ सकती है आखिरी श्वास। तो निःश्वास ना ही विश्वास, निःश्वास ना ही विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। निःश्वास ना ही विश्वास, तो ये श्वास कब आखिरी श्वास हो जाए इस पे कोई विश्वास नहीं। कदा रुद्धो भविष्यति, कब वो आ, रुक जाएगी, रुक जाएगी इस पे कोई विश्वास नहीं है। कब हमारी श्वास रुक जाएगी इस पे कोई, इसका कोई भरोसा नहीं है। कीर्तनीय मतो बाल्यात हरेर नाम है उकेल। तो इसलिए क्या करना चाहिए? तो सांस का कोई भरोसा नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए? कीर्तनीय मतो बाल्यात, बचपन से ही भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तनीय मतो बाल्यात हरेर नाम एव केवलम। तो फिर क्या कीर्तन करेंगे? हरेर नाम, भगवान हरि का नाम ही केवल करना चाहिए, वो कीर्तन करना चाहिए। कीर्तनिया मतो बाल्यात हरेर नाम एव केवलम। तो ये चौथा श्लोक। पांचवा श्लोक। हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवतः जनः। हरि सदा वसेत तत्र, हरि मतलब भगवान, सदा हमेशा, वसेत मतलब वास करते हैं, तत्र मतलब जहाँ। हाँ, तो भगवान हमेशा वहां वास करते हैं, कहाँ? यत्र भागवता जन, जहाँ पर भागवत जन है। भागवत जन जो भगवान के भक्त है, तो जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं वहां पर भगवान रहते हैं। और जहाँ पर भगवान के भक्त रहते हैं वहां रहते क्या करते हैं? गायंती भक्ति भावेन। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं? गायंती भक्ति भावेन, वो गाते हैं भक्ति भाव के साथ। क्या गाते हैं? हरेर नामे वो केवल। तो कितना अच्छा श्लोक है। हरि सदा वसेत तत्र, भगवान हरि हमेशा निवास करते हैं। यत्र भागवतः जना, जहाँ पर भगवान के भक्त निवास करते हैं। और जहाँ भगवान के भक्त निवास करते हैं वो क्या निवास करेंगे क्या हमेशा? वो तो गाते हैं, सुबह उठ के ही गाना शुरू कर देते हैं 4:30 बजे से। गायंती भक्ति भावे न, तो भक्ति भाव के साथ वो गाते हैं। क्या गाते हैं? हरेर नामे वो केवलम, भगवान का नाम गाते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। नेक्स्ट। अहो दुःखम महादुःखम दुःखाद दुःखतरम यतः काचर्थम विस्मृतम रत्न हरेर नामेव केवलम। अहो दुःखम महादुःखम। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि अहो, अहो मतलब अलास तरह बोल सकते हैं। ओ, वाटे सरो, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है। महादुखम, पहले बोले दुख की बात है, तो बहुत बड़े दुख की बात है। दुखाद दुख तरम यथा, और दुख से भी बड़े दुख की बात है। सबसे बड़ा दुख क्या है? अहो दुखम महादुखम दुखाद दुख तरम यथा। तो बहुत बड़े दुख की बात है, दुख से भी बड़े दुख की बात है। वो दुख क्या है? काचार्थम
विस्मृतम रत्न हरेर नामेव केवलम। तो आ, दुख की बात क्या है? वो दुख की बात है कि आ, हम भगवान के नाम को भूल गए। तो लोग भगवान का नाम नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े दुख की बात है। बहुत बड़ा दुख से भी बड़ा दुख है, लोग भगवान का नाम नहीं कर रहे हैं। और नाम नहीं कर रहे तो कर क्या रहे हैं? काचरतम विस्मृतम रत्न। तो ये श्लोक उसमें भी आता है, ध्रुव महाराज के उसमें। तो ध्रुव महाराज जब भगवान की वो तपस्या करते हैं, भगवान स्वयं उनके पास में आ जाते हैं, भगवान विष्णु उनको दर्शन देते हैं। तो भगवान विष्णु ध्रुव महाराज को बोलते हैं कि तुम्हें कुछ वरदान चाहिए था तो मांगो। तो ध्रुव महाराज तो वरदान के लिए तपस्या कर रहे थे कि मुझे अपने दादाजी से भी बड़ा राज्य चाहिए, ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, इसीलिए वो तपस्या कर रहे थे। लेकिन जब भगवान का दर्शन हो गया तो उनका हृदय शुद्ध हो गया, अब वो इच्छा खत्म हो गई कि अब मुझे इतना बड़ा राज्य चाहिए। तो भगवान ने बोला मांगो, कुछ क्या चाहिए था? तो ध्रुव महाराज बोलते हैं काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, वरम न याचे, एक और बीच में कुछ लाइन है। तो काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, वो जो महाराज बोलते हैं कि मैं तो टूटे हुए ग्लास के लिए प्रार्थना कर रहा था। जो ग्लास है, तो ग्लास के लिए, टूटे हुए ग्लास के लिए, ग्लास के पीस के लिए मैं रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था। और वास्तव में तो मुझे रत्न मिल गया। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो कांच के रत्न ग्लास रहते हैं, अंटिया वो कांच कंचे रहते हैं, कंचे किस तरह रत्न की तरह लगते हैं, लेकिन वो कांच रहता है। तो इस तरह कोई भौतिक जगत के लोग कांच के ग्लास के उसमें के पीछे पड़े हुए हैं, और दिव्य रत्न को वो भूल गए हैं। तो दिव्य रत्न है भगवान का नाम, उसको लोग भूल गए हैं। और भौतिक जगत की जो चीज है ग्लास की तरह, उसके उसके पीछे वो पड़े हुए हैं। तो ये देख के इस भजन में वो बोल रहे हैं कि ये कितना बड़ा दुख है, कि कितना बड़ा दुख है कि लोग वास्तविक जो रत्न है भगवान का नाम है उसको नहीं ले रहे हैं। जो नाम है वो चिंतामणि है, उसको नहीं ले रहे हैं। और ये टूटे हुए ग्लास के पीछे लोग पड़े हुए। काचन विस्मृतम अपि दिव्य दिव्य रत्न, रत्न क्या है? हरेर नाम है वो केवल, जो भगवान का नाम है वो रत्न है। तो इसीलिए वो रत्न भगवान का नाम है, तो क्या करे रत्न को? दीयताम दीयताम करुणो, नियताम नियताम वाचः, गीयताम गीयताम नित्यम हरेर नामेव केवलम। तो दियताम दियताम करो, इसीलिए क्या करना चाहिए? जब भगवान का नाम जब करते हैं तो दियताम दियताम करो, हमारे कान को उसमें लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम कर रहे हैं और कान कहीं और है। तो दियताम दियताम करो, कान को उसमें लगाना चाहिए, भगवान का नाम सुनना चाहिए। कान से भगवान का नाम, नाम में कान को देना चाहिए। दियताम दियताम करो, नियताम नियताम वाचः, और उसका क्या करना चाहिए? बार बार उसका उच्चारण करना चाहिए। नियताम नियताम, नित्य रूप से उसका वाचः उच्चारण करना चाहिए। नित्य रूप से भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, और उच्चारण के साथ में उसको भगवान के कान लगाना चाहिए। फिर बताया गीयताम गीयताम नित्यम, गीयता मतलब गाना चाहिए। तो बार बार नित्य रूप से भगवान के नाम को गाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हरेर नामेव केवलम, हरेर नामेव केवलम। तो उस हरि का नाम, भगवान के हरि का नाम का इस तरह गान करना चाहिए। तो कान उसमें लगाना चाहिए, जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, और बार बार उसको नित्य रूप से गाना चाहिए, भगवान के नाम को। नेक्स्ट श्लोक। तृणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि। तो भगवान का नाम कितना कितना महत्वपूर्ण है, या कितना उसका महत्व है। तृणीकृत्य जगत सर्वम, उसके भगवान के नाम के उसके सामने तो पूरा पूरा जगत किसके समान है? तृणीकृत्य, एक
घास के तिनके के समान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो एक तरफ अगर बहुत कुछ रख से, तुला में एक तरफ बहुत कुछ रख दे और एक तरफ भगवान के नाम का महत्व रखेंगे, तो बाकी के कोई वैल्यू नहीं, सब घास के तिनके के समान तुच्छ है। तृणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि, और भगवान का नाम राजते, और राज करता है सबके ऊपर, सुप्रीम ओवरऑल, राजते सर्वोपरि सकलोपरि। चिदानंदमयम शुद्धम हरेर नामेव केवलम। तो चिद आनंद, ये नित्य है, इटर्नल है, इटर्निटी, और आनंद प्रदान करने वाला है, दिव्य आनंद प्रदान करने वाला। मयम शुद्धम, और आ, शुद्ध, शुद्ध से भी शुद्ध है। मयम शुद्धम, ये बहुत शुद्ध है, नित्य है, इटर्नल है, इटर्निटी है, सनातन है, और आनंद प्रदान करने वाला, दिव्य आनंद प्रदान करना है। क्या है वो? हरेर नामेव केवलम। तो ये था केवलाष्टकम, अभी जो हमने चर्चा किया, केवलाष्टकम। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर नामेव केवलम। मधुर से भी मधुर है, मंगल से भी मंगल है, शुद्ध करने में भी सबसे शुद्ध है। वो क्या है? हरेर नामेव केवलम, भगवान का नाम केवल। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम। तो इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मा से लेकर जितने भी जीव है या जितने भी स्थान है, सब मायामय है, लेकिन एक चीज सत्य है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम। तो भगवान का नाम है वो सत्य है। स गुरु स पिता चापि स माता बांधवो अपि सह शिक्षेत चेत सदा स्मर्तुम हरेर नामेव केवलम। वो गुरु है, वो पिता है, वो माता है, वो बंधु है, जो अपने जूनियर है, जो उनके अंडर में है, उनको शिक्षा दे। सदा स्मर्तुम, हमेशा स्मरण करने की, क्या स्मरण करने की? हरेर नामेव केवलम। निश्वासे नाहि विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीया मतो बाल्यात् हरेर नामे। तो कब निश्वास, हमारी सांस कब आखिरी श्वास हो जाएगी, कब रुक जाएगी भविष्य में, पता नहीं। इसीलिए कीर्तनीया मतो बाल्यात्, बचपन से ही कीर्तन शुरू कर देना चाहिए। कब? बचपन में ही रुक जाए तो। इसीलिए बचपन से ही भगवान का नाम का कीर्तन शुरू कर देना। हरेर नाम है वो केवल। हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवत जना, गायन्ति भक्ति भावेन हरेर नामेव केवलम। तो भगवान हरि वहां पर वास करते, जब भगवान के भक्त है, और भक्त जहाँ रहते हैं वो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। अहो दुखम महादुखम दुखा दुख तरम यतः, साचर्थम विस्मृतम रत्न हरेर नामेव केवलम। तो बहुत बड़े दुख की बात है, दुख, बड़े से बड़े दुख की बात है कि लोग भगवान का नाम नहीं कर रहे हैं, नाम भूल गए हैं, और ये भौतिक चीज जो कांच के ग्लास के समान है, उसके पीछे पड़े हुए हैं। दियताम दियताम करुणो नियताम नियताम वाचः, गियताम गियताम नित्यम हरेर नामेव केवलम। इसीलिए हमारे कान को नित्य रूप से भगवान का नाम श्रवण करने में देना है, बार बार जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करना है। गियताम गियताम नित्यम, नित्य रूप से भगवान का नाम का गाना है। हरेर नामेव केवलम। तृणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि, चिदानंदमयम शुद्धम हरेर नामेव केवलम। इस भौतिक, भगवान के नाम की महिमा के समान है भौतिक जगत, तो घास के तिनके के समान है। भगवान का नाम राजते सर्वोपरि, सबके ऊपर सुप्रीम है। ये नित्य सनातन है, आनंद प्रदान करने वाला है, और ये परम शुद्ध है। वो क्या है? हरेर नामेव केवलम। हरे कृष्ण। तो ये हमने नामाष्टकम, केवलाष्टकम चर्चा किया आज, नीलकंठ गोस्वामी द्वारा रचित पंचरत्न पुस्तक से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कुछ कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इसको हरे कृष्णा प्रभु जी। गा भी सकते हैं, बहुत सारे लोग इस भजन को गाते हैं। उसका ट्यून तो मुझे अच्छे से पता नहीं, लेकिन गा सकते हैं। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, मिल जाएंगे। मधुरम मधुरे
मंगलेभ्यो अपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम। इस तरह अलग अलग ट्यून है, तो इसको गा भी सकते हैं। हरे कृष्ण।